शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल से स्व सहायता समूह क्रेडिट कैंप कार्यक्रम में महिला स्व सहायता समूहों को 200 करोड़ की राशि का वर्चुअल वितरण किया। इस दौरान प्रदेश भर से आई महिलाओं के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना संकट के बीच आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्व सहायता समूह क्रेडिट कैंप कार्यक्रम आयोजित किया गया। भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित स्व सहायता समूह क्रेडिट कैंप कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने रिमोट का बटन दबाकर ई-कॉमर्स पोर्टल आजीविका मार्ट का लोकार्पण किया। ये पोर्टल स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए उत्पादों को बाजार देने के लिए तैयार किया गया है। सीएम शिवराज ने कैबिनेट मंत्री के साथ सिंगल क्लिक के माध्यम से महिला स्व सहायता समूहों के बैंक खातों में 200 करोड़ की राशि का वर्चुअल ट्रांसफर किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्व सहायता समूह क्रेडिट कैंप कार्यक्रम में झाबुआ जिले के गीतांजलि महिला बचत समूह भगौर की किरण से संवाद किया। यहाँ सर मेरा उल्टा है। जब मैं शादी होके आई तो 10वीं पढ़ी थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे आज बीए कराया सर, इसलिए मेरे पति का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो मैं खड़ी हूँ और जो बोल पा रही हूँ वो मेरे पति के लिए है सर। आजीविका मिशन तो है ही। पतिदेव कहाँ है? उनको भी दिखा दो हमें। है बुलाती हूँ। बुलाओ उनको भी, पतिदेव से पूछते हैं क्या हाल है। बुला दो। अच्छा, ये इन सब कामों के लिए आपको प्रशिक्षण दिया क्या आजीविका मिशन ने? जी सर, मुझे बहुत सारे प्रशिक्षण मिले, अलग अलग विषय पर मिले। कम से कम 150 प्रशिक्षण मुझे प्राप्त हुए, जैसे वीओ, एसएचजी, सीएलएफ और बैंक मित्र और क्या बोलते कृषि, पशु, बहुत से जी भी बैठे हैं। ये मुंह पे मसूका लगाया तो इन्हें तो उतार लिया। बगल में कौन बैठे हैं? बगल में विधायक जी भी बैठे हैं। विधायक जी बैठे। बहन, मैं ये पूछ रहा था, समूह का काम कब शुरू किया था आपने गांव में? गांव में समूह का काम हमने 2014 से किया था। 2014 में शुरू किया था जी। गांव में कितने समूह हैं कुल आपके? 18 समूह हैं। 18 समूह है गांव में। और लगभग कितनी बहनें जुड़ी होंगी? 240 महिलाएं जुड़ी हुई है। तो गांव की जनसंख्या कितनी है? गांव की जनसंख्या 552 है। अच्छा, 552 में से 240 बहनें समूह से जुड़ गई, मतलब सब बहनें समूह से जुड़ गई। इसका मतलब क्योंकि लापता जो बच्चियां हैं, आपने समीक्षा की, लगभग 3000 बच्चियां गायब हुई हैं। सब क्या सब ये कोई आज की नहीं है। तो मैं गहराई में गया तो काम धंधे के लिए बेटियों को दूसरे शहरों में ले जाते हैं, उनमें से कुछ बेटियां नहीं मिलती। मेरे लिए चिंता का विषय था, और इसलिए हमने एक अभियान चलाने का फैसला किया कि बेटियां, गहराई से हम एक अभियान चलाएंगे। बेटियां कहाँ हैं और आगे, या आज नहीं, कई वर्षों के आंकड़े हैं कि गई तो, लेकिन फिर बाद में मिली नहीं। इसका मतलब ये कि जाती तो बहुत बड़ी संख्या में, काम धंधे के लिए जाने में कोई आपत्ति भी नहीं है अगर गांव के बाहर काम मिलता है तो, लेकिन उनकी सुरक्षा अहम है और इसलिए उनको ढूंढेंगे भी। एक अभियान इसके लिए चलेगा। और दूसरी बात, मैंने ये व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए कि गांव से कोई बेटी अगर बाहर काम के लिए जाती है, उसको भी फाइनल कर रहे हैं, तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगा। कहाँ काम करने के लिए जा रही है पता पहले उनको देना पड़ेगा। एक नंबर भी रहेगा, जहाँ कोई दिक्कत आए तो बेटियां कॉल कर सकती है और सहायता मांग सकती है, सहयोग मांग सकती है। मित्रों, आजीविका मिशन के माध्यम से मध्य प्रदेश में मेरी बहनों के स्व सहायता समूह निरंतर आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। लगातार आर्थिक गतिविधियां महिला स्व सहायता समूह की बहनें कर रही हैं और मुझे बहुत खुशी होती है जब गांव के गांव आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं, बहनों की गरीबी मिट रही है। इस साल 1400 करोड़ रुपए का बैंक लिंकेज देने का टारगेट हमने समूहों को रखा है और उसी के तहत 200 करोड़ रुपया
आज फिर स्व सहायता समूहों को मिले हैं। इनसे मेरी स्व सहायता समूह की बहनें अनेकों प्रकार की आर्थिक गतिविधियां, काम धंधे प्रारंभ करेगी और आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, उनकी गरीबी दूर होगी। बड़ी खुशी होती है जब बहनें बताती कि उनकी आय अब 10,000 रुपये महीने से ज़्यादा हो गई है। कई नई गतिविधियों में बहनों को जोड़ने का एक अभियान चला है। स्कूली बच्चों के गणवेश वो बना ही रही हैं। अब हमारे वो प्लांट भी जल्दी वो चलाएं। ये हमारी कोशिश है जो रेडी टू ईट के लिए बनाए गए, जिनको ठेकेदार सप्लाई करते थे, लेकिन उसके अलावा अनेक गतिविधियों में जोड़ रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका बैंक लिंकेज करवा रहे हैं। आज एक पोर्टल लॉन्च किया है जो उनके बनाए उत्पादों को केवल अपने गांव में नहीं, अपने क्षेत्र में नहीं, देश भर में वो बेच सकती है। इसमें सहयोग करेगा और मुझे प्रसन्नता है कि पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, महेंद्र जी और ACS और बेलवाल, ये पूरी टीम जो हमारी है, मनोज जी बढ़िया काम कर रहे हैं आज उसी कार्यक्रम में। अब दिग्विजय के बारे में मैं क्या कहूं, मनचाहा बोलते हैं, अनचाहा सुनते हैं। अब सिमिकोन के जमाने में पनपा था, दिग्विजय बता दें। मध्य प्रदेश का बंटा ढार कब हुआ था, दिग्विजय बता दें। पूरा तबाह मध्य प्रदेश को कर दिया जिस आदमी ने, सड़क बिजली पानी से वंचित कर दिया। रोज घटनाएं होती थी तनाव की, आज वो हमें पाठ पढ़ा रहे हैं, सबक सिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर हर समाज, हर समुदाय, हर पंथ सुरक्षित है। कार्रवाई अगर होगी तो गुंडों और माफियाओं के खिलाफ होगी, और वो होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। जो गड़बड़ करेगा वो परिणाम भुगतेगा। कानून भी बने तो सबके लिए बने, कानून की नजरों में सब समान है। मध्य प्रदेश सरकार खिलाफ है माफियाओं के, गुंडों के, बदमाशों के, नशे के व्यापारियों के, भूमाफियाओं के, जितने तरह के माफिया है, गुंडे, बदमाश, चिटफंड के नाम पर लूट मचाने वाले, पत्थरबाजी करने वाले, कोई भी हो, दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले, पब और क्या क्या रेव पार्टी करने वाले, नशे के कारोबारी, कोई भी आ जाए दिग्विजय तो क्या, इनको बचा नहीं सकता।